देखिए, गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता का मतलब जैसे राज एनआरआई के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एनआरआई के बारे में। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, ऐसा नागरिक मतलब वह नागरिक जो भारत के नागरिक है, वह मनुष्य भी कह सकते हैं या व्यक्ति भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत के क्या है, नागरिक है, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, वह 6 माह से ज़्यादा या नौकरी के लिए या पढ़ाई करने के लिए अदर कंट्री में जाता है, उसको हम एनआरआई के अंतर्गत रखते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अगर हमारे देश पे कोई संकट आता है या कोई आपत्ति आती है तो उस समय हमारे देश की स्थिति को यही लोग संभालते हैं लोग। ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भारत से कुछ नहीं लेगा नहीं देगा, जिस समय परमाणु परीक्षण हुआ था। तो उस समय हमारे देश की स्थिति को एनआरआई वाले ने ही संभाले थे। तो ये जैसे एक हमारी इंडियन फौज है पहला, दूसरा हमारा क्या है, दूसरी हमारा ये है, मानिए एक ये हम ये मानते हैं कि दूसरा ये है, दूसरा मान लीजिए किसान है, तीसरा मान लीजिए एनआरआई वाले हैं जो हमारे देश के लिए मरते हैं और इतना कुछ करते हैं, काम करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन इंडिया में न रहते हैं ना खाते हैं। तो चलिए हम एनआरआई के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए एनआरआई क्या है, ठीक यहाँ से बता रहे हैं। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन वह भारत का नागरिक है। वह 6 माह से ज़्यादा, 6 माह से ज़्यादा या 6 माह से अधिक लिख दे रहे हैं, 6 माह से अधिक के 6 माह से अधिक के लिए वह नौकरी या पढ़ाई लिए विदेश जाता है तो उसे एनआरआई के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह 6 माह या 6 माह से अधिक के दिन के लिए वह अदर कंट्री में काम करने के लिए या पढ़ने के लिए जाता है, उसे हम एनआरआई कहते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद से हम बता रहे हैं VIS क्या होता है। देखिए अब पढ़ेंगे हम VISA। यह हम जब अपना देश छोड़कर जिस देश में काम करने के लिए या पढ़ने के लिए जाते हैं तो वह देश से हम अनुमति मांगते हैं। तो जब हम अनुमति मांगते हैं तो वो क्या करता है, जांच भेजता है कि ये लड़के पर कोई FIR तो नहीं है, यह लड़का कैसा है। ठीक, तब वह भेजता है और जांच होकर जाता है, तब आपको VISA मिलता है। इसका एक अर्थ ये है कि आप किसी भी अदर कंट्री में काम करने जाइएगा तो उस देश से आपको अनुमति लेना पड़ेगा,
कि हम आए कि नहीं, तो आपको अनुमति देगा, तो उसी को हम बोलेंगे VISA। मतलब यहाँ लिख रहे हैं, किसी दूसरे देश में जाने के लिए उस देश से अनुमति, ठीक है, पड़ती है, ठीक है, पड़ती है, उसे VISA कहते हैं। ठीक, जैसे आप किसी भी कंट्री में काम करने जा रहे हैं, जाएंगे, या रूस जाइए, या अमेरिका जाइए, या दोहा कतर जाइए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस देश से खुद अनुमति लेना पड़ेगा, तब आप उस देश में जा सकते हैं, जिसे हम VISA कहते हैं। और बिना भी, मतलब जैसे कहने का मतलब है बिना VISA के बिना दूसरे देश नहीं जा सकते हैं। हाँ, एक ऐसा देश है जहाँ पे VISA नहीं लगता है, जैसे नेपाल, बाकी देश में आपको लगता है जाने के लिए। अब आता है आपका, ये दूसरा था, अब आता है आपका एक तीसरा। जैसे तीसरा आपका ये है, तीसरा को हम कहते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट, इसको हम लिख सकते हैं पासपोर्ट। ठीक, पासपोर्ट ये होता है कि मान लीजिए हम इंडिया के हैं, ठीक, हमको जाना है रूस काम करने, तो हम क्या करेंगे, पहले तो रूस से अनुमति लेंगे, तो उसको हम कहेंगे VISA। ठीक, अब हम अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं, तो हम अपने भी देश से कहेंगे ना, अनुमति लेंगे ना, कि हम साल भर 2 साल के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो हम खुद अपने देश से अनुमति लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पासपोर्ट। क्या कहते हैं, पासपोर्ट। तब आपका पासपोर्ट बनेगा, जांच होगा कि इस पर कोई FIR तो नहीं है, मतलब कैसा, किस कैटेगरी का लड़का है, तब आपका पासपोर्ट बनेगा। और VI आपका जब मिल जाएगा तो पासपोर्ट बनवाइए, अदर कंट्री जाइए। जैसे देखिए, अपने देश को कर 6 माह छोड़कर 6 माह मतलब छोड़कर नौकरी या पढ़ने जाने के लिए आपको पासपोर्ट या सॉरी जाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पासपोर्ट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। जैसे VISA क्या है, तो उस देश से हमें अनुमति लेना पड़ता है जिस देश में उनको जाना है, और पासपोर्ट होता है
कि हम अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं, तो अपने देश से भी बताना पड़ता है कि मैं नौकरी या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको एक पासपोर्ट बनेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।